दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। यह आकार में लगभग पृथ्वी के समान ही है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, और दूरी के मामले में यह बुध सबसे पहले आता है, उसके बाद शुक्र। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के मामले में यह दूसरा ग्रह होता है। शुक्र ग्रह सूर्य चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला पिंड है। शुक्र ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कैसे होता है? इसका पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। सभी के जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी कैसे परिक्रमा करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। और जो शुक्र ग्रह है, ठीक है, वो कैसे करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है? परिक्रमा करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है। हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। 24 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री या फिर 10 डिग्री। तो हर एक 15 डिग्री पर 1 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी का अक्षांश व देशांतर काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर हम समझ चुके थे कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। ये हमारी होती है अक्षांश, ठीक है, ये होती है अक्षांश लाइन, और ये वाली जो आप देख पा रहे हैं ये होती है देशांतर लाइन। ठीक है, इसको कहा जाता है देशांतर। तो पृथ्वी अक्षांश व देशांतर ये कैसी लाइन है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। टाइम जोन दो देशांतर रेखाओं के बीच एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एक समान मानक समय होता है। ठीक है, यहाँ पर मानक समय कितना होता है? एक समान होता है। ठीक, कितना होता है? एक समान होता है। ठीक है, तो इन दो, ये जैसे हो गया ये 0 डिग्री, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 0 डिग्री। फिर 1 डिग्री, यहाँ पर देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते करते 3 डिग्री, 4 डिग्री है ना। तो हर 15 डिग्री में कितने घंटे का? 1 घंटे का समय लगता है। तो हर एक डिग्री पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, इन दो यहाँ से 1 डिग्री और ये दूसरी डिग्री, इसमें कितने मिनट का फ़र्क होता है? 4 मिनट के। तो ऐसे करते करते हर 15 डिग्री में कितना हो जाता है? ये हर 15 डिग्री में 1 घंटे के समय लगता है। ठीक है, 1 घंटे का समय होता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में कितनी डिग्री घूम जाती है? 15 डिग्री घूमती है। इस आधार पर पृथ्वी को 24 टाइम जोन में विभाजित किया जाता है तथा एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन के बीच की दूरी कितनी होती है? 15 डिग्री होती है। ठीक है, एक टाइम जोन से दूसरे हर 15 डिग्री में कितने मिनट का फ़र्क होता है? 1 घंटे का, है ना। 1 घंटा इस तरह से 15-15 डिग्री करके 24 घंटे में पूरी होती है। आधार पर पृथ्वी को 24 टाइम जोन में विभाजित किया जाता है तथा एक टाइम जोन में से दूसरे टाइम जोन के बीच की दूरी कितनी होती है? 15 डिग्री होती है। 0 डिग्री देशांतर व पूर्वी देशांतर में जाने पर समय बढ़ता है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी देशांतर में जाने पर समय बढ़ता है, और 0 डिग्री देशांतर से पश्चिमी देशांतर पर जाने पर क्या होता है? समय घटता जाता है। ठीक है, जैसे ये लाइन आप देख पा रहे हैं, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ये हमारी क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए हर डिग्री लाइन पर, जैसे ही इस तरफ हम जाएंगे, इस ओर जाएंगे, ठीक है, इस डिग्री से हम इस तरफ जाएंगे तो ये हमारा हो गया पूर्व का हिस्सा। ठीक है, और इधर की ओर जाएंगे हम 0 डिग्री से तो ये हो गया हमारा पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, तो पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है? यहाँ पर देखिए पूर्व की ओर जाते हैं, जैसे पूर्व की ओर जाते हैं, इस तरफ से हम इस तरफ पूर्व की ओर जाते हैं तो हमारा समय बढ़ता है, और हम इस तरफ से, है ना, 0 डिग्री से यहाँ पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमारा समय क्या होता है? घटता जाता है। 82.5 डिग्री 0 डिग्री देशांतर पश्चिमी देशांतर में जाने पर क्या होता है? समय घटता है। 0 डिग्री से जब हम जाते हैं तब भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच टाइम रेखा से ये कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। इसको हम एक बार मैप से देख लेते हैं। इसको कहा जाता है देशांतर। ठीक है, ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? देशांतर। और यहाँ पर ये लाइन देख पा रहे हैं ये होता है अक्षांश। ठीक है, अक्षांश। देखिए ये ग्लोब में ये देख पा रहे हैं आप, ये है 0 डिग्री लाइन। ठीक है, इधर की ओर जाएंगे तो इधर क्या होगा? पूर्व होगा, और इधर की ओर जाएंगे तो ये क्या होगा? पश्चिम होगा। तो ये 0 डिग्री लाइन से इधर हम आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो इधर क्या होता है? समय कम कम होता जाता है, और पूर्व की ओर जाने पर क्या होता है? ये बढ़ता जाता है हर 15 डिग्री में। ठीक है, यहाँ 10 है और ये 20 है, इसके बीच में क्या होगा? एक 15 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है, तो हर एक 15 डिग्री में 1 घंटे के समय
लगता है, ठीक है। हर 15 डिग्री में 1 घंटे का समय लगता है और इस तरह से कितने जोन में बांटा गया है, 15-15 डिग्री करके 24। 15 डिग्री में कितने मिनट का फ़र्क होता है, 60 मिनट का। 60 मिनट में कितना घंटा होता है, 1 घंटा। और 1 डिग्री जाने पर कितना समय लगता है, 4 मिनट का, ठीक है। तो इस तरह 15 डिग्री जाने पर 60 मिनट का और 60 मिनट में ही 1 घंटा होता है, तो हर 15 डिग्री में 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पोल है ना, ये है पोल के पास में ये सारी जो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये सभी देशांतर रेखाएं जो है ये आपस में देखिए इनकी दूरी क्या होती है, कम होने लगती है, ठीक है। और जैसे जैसे इधर, ठीक है, इधर इक्वेटर की ओर जाने लगते हैं ना, भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी सबसे अधिक होती है। यहाँ पर देखिए इसकी दूरी सबसे अधिक है और जैसे जैसे हम पोल के पास जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होती है, इसकी दूरी कम होने लगती है, ठीक है। सभी देशांतरों के मध्य की दूरी यहाँ पर कम होने लगती है, कहाँ पर, पोल के पास। और जैसे जैसे इधर आते हैं ना, भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं, तो क्या होती है यहाँ पर इन देशांतरों की, ठीक है, इन देशांतरों की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है और पोल के पास घटने लगती है। ये 82.5 डिग्री वाली लाइन है जो भारत के समय निर्धारित करती है। इसको देखिए कौन कौन से देश, कौन कौन से राज्य से होकर जाती है। यहाँ पर देखिए भारत में ये उत्तर प्रदेश को, ठीक है, फिर थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश में कवर करती है। फिर यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़, ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा से जाती है और ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये जो 82.5 डिग्री वाली लाइन है ना, वो कितने कितने राज्यों से होकर जाती है, कितने राज्यों से होकर जाती है ये पूछा जाएगा। तो किस किस से जाती है ये, यूपी से, ठीक है, एमपी से जाती है, यूपी एमपी से और उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़ से और किससे, उड़ीसा से जाती है ये और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन राज्यों से होकर क्या करती है, ये जो 82.5 डिग्री वाली लाइन है वो इन राज्यों से होकर जाती है, गुजरती है, ठीक। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए भारतीय जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है, मध्य प्रदेश, ठीक है। सातपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ शिखर मध्य प्रदेश स्थित सातपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। धूपगढ़ शिखर की ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। झारखंड में पारसनाथ, ठीक है, पारसनाथ है, टैगोर की पहाड़ मिलेगी। छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत और गौरलाटा, ये छत्तीसगढ़ की पर्वत श्रेणी है। भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी से संगम कहाँ पर होता है, ठीक है, देवप्रयाग से। कहाँ पर होता है, देवप्रयाग। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले स्थित गंगोत्री हिमनद है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, सतोपत हिमानी है। अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम क्या कहलाता है, देवप्रयाग होता है। और गंगा की सहायक नदी में यमुना है, गंगा है, रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक आदि, ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं। गंगा नदी अंत में कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अब हम इसको एक बार मैप से देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी और यहाँ पर धौली गंगा आपस में मिलते हैं, विष्णुप्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। अलकनंदा आगे बढ़ती है, यहाँ पर मिली है नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर नंदप्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। अलकनंदा और मिलती है यहाँ पर पिंडार गंगा, ये दोनों मिलकर कर्णप्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर देखिए केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर रुद्रप्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। फिर गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग के नाम से ये जाने जाते हैं। अरे होंगे गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी, ठीक है, और ये जब किससे मिलती है, ये अलकनंदा से मिलती है, तो इसको किस नाम से, देवप्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। फिर ये आगे बढ़ती है, यहाँ पर देखिए, ठीक, ये है गंगा नदी, इसकी सहायक नदी देखिए यहाँ पर सोन नदी, टोन्स नदी, ये किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। और ये यमुना नदी क्या होती है, यमुना नदी प्रयागराज से किस में मिलती है, ये गंगा में जाकर मिल जाती है। कोशी नदी गंगा की सहायक नदी है। गंडक भी, ठीक है, घाघरा नदी, गोमती नदी, ठीक है, रामगंगा, फिर यहाँ पर गोमती, घाघरा, गंडक और कोशी और महानंदा, यहाँ पर देखिए महानंदा, ये सभी किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में, ठीक है। गंगा नदी से इधर आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों मिलकर फिर कहाँ चले जाते हैं, बांग्लादेश। भारत के खालिस्तान राज्यों में मानसून की वापसी सितंबर से शुरू हो जाती है उत्तर पश्चिमी में, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के उत्तर पश्चिम भाग से 1 दिसंबर से लौटना शुरू कर देता है और 15 सितंबर तक उत्तर पश्चिम भागों से ये चला जाता है। मानसून के पीछे हटने या लौटने की इस प्रक्रिया को सामान्यतः मानसून का निवर्तन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जो मानक समय है IST ग्रीनविच समय से इसको GMT से, ठीक है, ये कितने घंटे आगे हैं हमने देखा था, 5.5 घंटे आगे है। 0 डिग्री रेखा है वो प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच मानक रेखा GMT इसको कहते हैं। भारतीय मानक समय IST, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय से GMT से कितने घंटे है ये, ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे हैं। फिर देखिए जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है उनके भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है और यह रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्य से, यूपी से, MP से, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मगध से होकर बहती है। गंगा और सोन नदी मगध से होकर बहती है। गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर बहती है। गंगा और सोन नदी का संगम होता है पटना बिहार में सोन नदी पर, ठीक है। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। बाणसागर बांध परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। इसी तरह नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध, ठीक है, इसको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से संबंधित राज्य हैं। और फिर देखिए जो तापी है, तापी नदी पर बना है उकाई परियोजना, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, गुजरात में। और जो तुंगभद्रा नदी पर बना है तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य संबंधित है। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन खालिस्तान मीटर की ऊंचाई के बीच में ये पाए जाते हैं। 1000 से 2000 के बीच में ये पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कहाँ पर, उत्तरी बंगाल में पाए जाते हैं। ये वन 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है, ठीक है, राइन घाटी नहीं है, ठीक है, राइन घाटी नहीं, यूराल पर्वत, अरावली और अपलेशियन ये तीनों के तीनों वलित पर्वत के उदाहरण हैं। इसमें से राइन घाटी नहीं है। 2 भ्रंश घाटियों के बीच मध्य स्थित शीर्ष जो स्थलखंड होते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। राइन घाटी किसके उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का ही एक उदाहरण है, ना कि वलित पर्वत का। हिमालय वलित पर्वत के उदाहरण है। हिमालय वलित पर्वत में आते हैं, आल्प्स आते हैं, ठीक है, और कौन सा है, यूरोप में स्थित है ये, है ना। और एंडीज पर्वत मिलेगा दक्षिण अमेरिका में। ये वलित पर्वत के उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत, ठीक है, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण मिलेंगे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में और है साल्ट रेंज, ठीक है, साल्ट रेंज पर्वत पाकिस्तान में। सतपुड़ा पर्वत है भारत में, ये किसके उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत के। और अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, ठीक, अवशिष्ट पर्वत के अरावली पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है और पारसनाथ पर्वत, ये किसके उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील। वुलर झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत की ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। सबसे बड़े मीठे पानी की झील है वुलर झील। उत्तराखंड में स्थित कौन कौन से उनको देख लीजिए, देवताल है, ठीक है, राकसताल है, नैनीताल ये उत्तराखंड की है। और मेघालय में मिलेगा उमियम झील, ठीक, तासेक झील और उमहंग झील ये मेघालय के है। मणिपुर में मिलेगा आपको प्रसिद्ध लोकटक झील, ठीक है, तैरता हुआ झील है लोकटक झील, ये कहाँ मिलेगा, मणिपुर में। और पुमलेन पाट झील ये भी आपको मिलेगा मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक के लिए, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।